उत्तर प्रदेश के बदायूं नामक स्थान पर एक समय सीताराम सिंह नामक राजा का शासन था। उसके 100 पुत्र थे। उनके 5वें बेटे का नाम राव सिंह जी था। शेरनी की गुफा में फेंका गया बालक राव सिंगा जी के नाम से के समय राजा ने दासी को आदेश दिया कि वह समय को ध्यान पूर्वक नोट करे ताकि ज्योतिषी भविष्यवाणी कर सकें। लेकिन दासी समय याद रखना भूल गई और डर के कारण उसने जन्म के कुछ समय बाद का समय लिख दिया। जब ज्योतिषियों ने इस गलत समय के आधार पर भविष्यवाणी की तो उन्होंने कहा कि बालक के दर्शन होते ही पिता की मृत्यु हो जाएगी। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर राजा सीताराम सिंह ने तुरंत बालक को मरवा देने का आदेश दिया। जल्लाद को बुलवाकर कहा गया कि नवजात को जंगल में ले जाकर मार दिया जाए। लेकिन जल्लाद नन्हे बालक को लेकर जंगल पहुंचा तो उसकी ममता जाग उठी। वह राजा के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, लेकिन वह निर्दोष शिशु की हत्या भी नहीं कर पा रहा था। उसने एक उपाय सोचा और बालक को एक शेरनी की गुफा में छोड़ दिया, ये सोचकर कि शेरनी उसे खा जाएगी। शेरनी ने अपना पुत्र समझकर पाला। संयोगवश शेरनी ने अभी अभी एक शावक शेर का बच्चे का जन्म दिया। जब उसने बालक को देखा तो उसे लगा ये भी उसी का संतान बालक को अपने शावक के साथ दूध पिलाया, उसकी देखभाल की और उसने अपने बच्चों की तरह पाला। समय के साथ वह बालक बड़ा हुआ। वह जंगल में शेरों की तरह दौड़ने, भागने और शिकार करने और दहाड़ने लगा। उसके शरीर पर घने बाल हो गए और वह पूरी तरह से जंगली जीवन जीने लगा। पालीवाल ब्राह्मणों ने जंगल में देखा एक अद्भुत दृश्य। पालीवाल ब्राह्मणों का एक व्यापारिक दल जंगल से गुजर रहा था। तभी उन्होंने देखा कि 5 शेर आपस में लड़ रहे थे, लेकिन उनमें से एक इंसान था और आश्चर्य की बात यह थी कि वह अकेला चारों शेरों पर भारी पड़ रहा था। ये दृश्य देखकर ब्राह्मण घबरा गया और तुरंत राजा सीताराम सिंह के पास जाकर ये अनोखी घटना सुनाई। राजा ने पुत्र को वापस बुलाया। राजा को ये बात अविश्वसनीय लगी। तभी दरबार में खड़े जल्लाद ने कहा कि यदि आप क्षमा कर दिया जाए तो वह एक गुप्त रहस्य बता सकता है। जब राजा ने उस वचन दिया तब जल्लाद ने स्वीकार किया कि उसने बालक को मारा नहीं था, बल्कि जंगल में शेरनी की गुफा में छोड़ दिया था। राजा को अपने पुत्र की ये दुर्दशा सुनकर बहुत पछतावा हुआ और उसने अपनी सेना को भेजकर राव सिंगा जी को पकड़ लाने का आदेश दिया। पालीवाल ब्राह्मणों के अनुसार राव सिंगा जी को बिना सेना के पकड़ पाना असंभव था। कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद राजा की सेना सिंगा राव जी को पकड़कर दरबार में ले आई। पालीवाल ब्राह्मणों ने राव सिंगा जी को राजा चुना। राजा ने राव सिंगा जी को समझाया कि वह एक इंसान है, न कि कोई जंगली जानवर। उन्हें राज परिवार के अनुसार रहन सहन और युद्ध कौशल सिखाया गया। पालीवाल ब्राह्मणों के राज पर उस समय लुटेरे और डाकुओं का आतंक। उन्होंने राजा सीताराम से एक मजबूत शासक देने की मांग की। जो राजा ने कहा कि उसके 100 पुत्र में से जो भी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ लगे वे उसे अपना राजा चुन सकते हैं। पालीवाल ब्राह्मण राव सिंगा जी को वीरता और शक्ति से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपना राजा चुना। राव सिंगा जी का राजस्थान आगमन और वीर गति। 160 घुड़सवारों के साथ सिंगा राव जी राजस्थान की पावन भूमि में प्रवेश कर गए। पालीवाल पहुंचते ही उन्होंने लुटेरों और डाकुओं का संहार किया और राज्य में शांति स्थापित। एक दिन गौरक्षा के लिए अकेले ही उन्होंने एक सैन्य टुकड़ी से युद्ध किया और इस युद्ध में बलिदान हो गए। द जंगल बुक से जुड़ी कहानी कहा जाता है कि इस घटना से चित्र आज भी जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में मौजूद हैं। जब अंग्रेजी लेखक रुडयार्ड किपलिंग भारत आए तो उन्होंने इस चित्र को देखा और इस कहानी के बारे में जाना। इससे प्रेरित होकर उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक लिखी,
जिसके लिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला। हाल ही में इस पर आधारित फिल्म भी बनी जो सुपरहिट रही। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे अपने इतिहास पर आधारित कहानियों पर जब विदेशी फिल्में बनाते हैं तो लोग महंगे टिकट खरीदकर देखते हैं, जबकि भारतीय क्रिकेटर्स इस पर वीडियो बनाते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। क्या यही कहानी